कन्यादान वाली बेटी भौजी को कर रही है वीडियो के नाम पे ब्लैकमेल। क्या है उस वीडियो में कि भौजी इतनी तिलमिलाई हुई हैं? क्या था ऐसा जो भौजी बोल रही है कि हम उस समय जब हमारी कंट्रोवर्सी इनसे हो रही थी, जब ये इनकी जब इधर उधर ये जाते थे तो मैं बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो मैं अनाप शनाप बोल के वीडियोज बनाती थी, और वो वीडियो जो है ना मैंने किसी ऐसे लड़की को दिया था, उसको दिया था जो आज मुझे उस वीडियो के इस पे ब्लैकमेल कर रही है। यहाँ पे बात उठती है कि आखिर भौजी को सामने वाला ब्लैकमेल क्यों कर रहा है। बात उठता है कि आखिर भौजी को ब्लैकमेल क्यों किया जा रहा है वीडियो के नाम पे। ये वीडियो, ऑडियो, सीसीटीवी फुटेज की शुरुआत कहाँ से हुई? तो आप लोग को पता होगा, अगर भैया का पिछला लाइव आप देखे होंगे तो भैया ये बोल रहे थे कि हमको इंडिया आने दो, तो हम प्रेगनेंसी का जो नाटक था अम्बाला वाला, वो हम सब विथ प्रूफ के साथ लेके आएंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी हैं जिसमें क्या बोला गया है, नहीं बोला गया है, हर कुछ है। तो सामने वाला भी भाई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, सामने वाला भी बहुत पक्का खिलाड़ी है। मैं आप लोग को बोलती थी, पहले भी ये बात बोली थी और आज भी बोल रही हूँ कि उसको कोई बच्ची समझता था तो ये बहुत ये था, या तो कहिए कि समय उसको इतना ज्यादा ठोकर लगा, समय उसको इतना कुछ सिखाया था ना कि भाई साहब वो खुद ही बहुत खतरनाक है, खुद ही बहुत बड़ी मास्टरमाइंड है। मतलब सोचिए कि वो जो लड़की थी, जो भी उसके पास फोटोज, वीडियोज या बहुत सारी वो चीजें जो उसके पास रिकॉर्डिंग, वो सारी चीजें वो भी कहीं ना कहीं पेन ड्राइव में रखी हुई थी। और जब भैया ने बोला कि हम सीसीटीवी कैमरा का फुटेज दिखा के सब चीज को एक्सपोज करेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे पास सबूत के तौर पे है, सब हम दिखाएंगे, तो सामने वाली ने नहला पे दहला दिया और भौजी के वो सारे वीडियोस, फोटोज जो है ना वो पब्लिक के सामने लाने की बातें कही। अब भौजी को ये लग रहा है कि सामने वाला हमारे साथ गलत किया, सामने वाला हमारे साथ विश्वासघात किया, सामने वाला हमारे वीडियो पे के मतलब को रख के हमको ब्लैकमेल कर रहा है। तो यहाँ पे एक बात तो ये भी है कि भाई आप भी तो सामने वाले को ब्लैकमेल कर रहे थे, आप भी कहीं ना कहीं सामने वाले को ब्लैकमेल कर रही थी। आप भी तो ये उसको धमकी दी थी ना कि भाई जब हम आएंगे इंडिया तो हम जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं, बहुत सारे हमारे पास वीडियोज हैं, ऑडियोज हैं, जो हमारी बातें हुई हैं, जैसा तुमने आके अपने सास के खिलाफ, अपने ससुराल वाले के खिलाफ जो बातें की थी, वो सब कुछ हम लेके आएंगे। तो मतलब आप करें तो रासलीला, मतलब आप करें तो रासलीला और बाकी करें तो कैरेक्टर ढीला। यहाँ पे फिर भौजी अपना दोहरा चरित्र लेके आई हैं। भौजी यहाँ पे ये कह रही हैं कि भाई हम जिस पर विश्वास किए वो सब हमको धोखा दिया। तो भौजी पहले एक बार खुद के अंदर भी झांक लीजिएगा कि आपने किसके साथ क्या क्या किया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक, कमेंट, शेयर और मुझे बहुत सारा प्यार देंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि YouTube पे एक नया जो है ना, नया क्या बोल सकते हैं उसको, नया एक अफेयर बाहर आया है। एक बार जगत भैया, जगत दीदी का आया था। उस समय जगत भौजी बहुत सिंपैथी कार्ड खेली थी, बहुत सिंपैथी कार्ड खेली थी। लेकिन आज जब वही सिंपैथी कार्ड कोई और खेल रहा है तो भैया भौजी को काफी मिर्ची लग रही है। भौजी का ये कहना है कि हमको बदनाम किया जा रहा है। आप लोग को पता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है, मेरी यूट्यूब फैमिली को पता है कि मेरा कैरेक्टर कैसा है। लेकिन यही बात जब जगत दीदी के समय था तो भौजी ये चीख चीख के कहती थी कि वो तो एक नंबर की छिनार है, वो तो एक नंबर की धंधे वाली है, एक नंबर की घटिया औरत है। मतलब मर्दों से उसका, हर मर्द को अपना फंसाती है, रिझाती है और कहीं ना कहीं मेरे पति को भी फंसाई। और जब आज बात आ रहा है, कोई औरत अगर ये कह रही है कि ये औरत मेरे बेटे को फंसाई, तो पूरा राज परिवार को ना एकदम जम के मिर्ची लगी हुई है। मतलब यहाँ पे जो ये दोहरा स्वभाव है कि ये मुझे समझ में नहीं आया। अगर आप किसी को अपने मुंह से कह दिए, आप अगर सबूत दिखा दिए, मुंह से कह दिए कि भाई उससे मेरा मतलब ये था, उसके साथ मेरा अफेयर था, उसके साथ मेरा रिश्ता था, तो आप उस पर मुहर लगा दिए तो वो सच हो गया। उस समय उसका कैरेक्टर मतलब खराब हो गया, वो सच में खराब औरत थी। लेकिन जब वही चीज कोई आपके कैरेक्टर को लेके बोल रहा है तो लोग यहाँ पे आपको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जब सामने वाले के साथ जब हुआ तो आपने बोला कि नहीं सच है, वो सच में खराब है। पूरा यूट्यूब पे रो रो के लोगों से आप सिंपैथी कार्ड खेली, रो रो के आप मतलब ये कार्ड खेली कि भाई हमारा पति जो है हमको धोखा दे रहा है। और आज जब बात आई है तो आज आप ये कह रही हैं कि मुझे बदनाम करने की साजिश की जा रही है, मेरे नाम से लोग व्यूज कमाना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी के नाम से आप भी व्यूज कमा रहे थे, कहीं ना कहीं जगत दीदी को बदनाम करके आप भी डॉलर छाप रहे थे। अगर वो सामने वाला आपको बदनाम करके डॉलर छाप रहा है तो कहीं ना कहीं जगत दीदी को बदनाम करके तो आप भी डॉलर छाप रहे थे। तो मतलब आप करें तो सब बढ़िया, अगर दूसरा कोई करे तो आप बहुत खराब। अब बात
करते हैं कि भौजी कह रही हैं कि ये जो वीडियोज है, फोटोज है, हमने उसको क्यों दिया था, किस कंडीशन में दिया था, कब दिया था और किस हालात में दिया था। तो जब भैया भौजी का कंट्रोवर्सी चल रहा था तो पता नहीं भौजी के फोन में कौन सा ऐसा राज था जो भौजी को ये लग रहा था कि अगर ये कंट्रोवर्सी में अगर हमारे फोन का रिकॉर्डिंग जो है, फोन का मतलब डाटा अगर बाहर आता है, अगर हमारे फोन के को अगर कोई हैक करता है या फोन से सारे चीजें मतलब जो भी है वीडियोज है वो सारी चीजें अगर कोई रिकवर करवाता है, कल के डेट में अगर कोर्ट में जाना होता है, सबूत दिखाना होता है, तो दोनों के फोन के सीडीआर निकाले जाते हैं। तो भौजी को शायद इस बात का डर था कि भाई अगर सीडीआर आता है तो हम तो फंस जाएंगे, क्योंकि हम भी बहुत सारा कांड करके बैठे हुए हैं। ऐसा तो है नहीं कि केवल मेरे पति ही किए हुए हैं। तो उस डर से भौजी क्या की कि वो सारा जो मतलब फोन का मतलब वीडियोस था वो कहीं ना कहीं जो है ना वो अपनी मुंह बोली ननद को ट्रांसफर कर दी, और मुंह बोली ननद को ट्रांसफर कर दिया। और मुंह बोली ननद जो थी उन्होंने भी बहुत चालाकी से, बहुत दिमागदारी से वो सारे वीडियोस को बचा के रखा था। शायद उसको कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा हो गया था कि जब ये जगत के साथ जो कर रही है, हो सकता है कि भविष्य में ये कभी मेरे साथ भी करे। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो सबके जो कर रहा है किसी और के साथ गलत, और आपको ये लग रहा है कि वो तो दूसरे के साथ कर रहे हैं, हमको क्या मतलब है, वो करे कुछ भी करे, इससे हम उसको नहीं रोकेंगे। तो एक बात याद रखिएगा कि जब वो गलत कर रहा है, उसके गलत को आप बढ़ावा देंगे तो कभी ना कभी हो सकता है वो आपको भी आके डर से। और वही चीज है शायद यहाँ हुआ। अब जगत भौजी का कहना है, क्योंकि जगत भौजी कहीं ना कहीं अपने ही मकर जाल में फंस चुकी हैं। जगत भौजी को ये समझ में आ चुका है कि उधर स्विगी सिंह राजपूत वो भी हमारा सारा काला चिट्ठा खोल देगा, क्योंकि हम कैसे कैसे उससे बात करते थे, क्या क्या उसकी और हमारी बात हुई, कब हमारी बात हुई, हमने उसको क्या क्या बोला है, ये सारी चीजें जो है ना कहीं स्विगी सिंह राजपूत जो है वो खोल देगा। तो इसलिए भौजी पहले ही आके अपनी सफाई दे रही है, पहले ही खुद को ये साबित कर दे रही है कि नहीं, हम दूध के धुले हुए, हमने कोई गलती नहीं की। जब भौजी कोई गलती नहीं की, जब भौजी सच में स्विगी सिंह से बात नहीं करती थी, जब भौजी और स्विगी सिंह का कोई मतलब रिश्ता नहीं था, कभी उनके उससे उनकी बात नहीं हुई थी, जब उनको वो जानती तक नहीं थी, फिर भौजी को किस बात का डर है? किस बात का डर है कि भौजी आके अपनी सफाई पहले ही दे रही है? ये तो वो वाली बात हुई ना कि चोर के दाढ़ी में तिनका, मतलब कि वो पहले ही सब कुछ कह दे रही है कि भाई हो सकता है कि मेरे कुछ वीडियो जाए, तो आप लोग परेशान मत होइएगा, ये हम बस ऐसे ही उस समय हम बनाए थे, कुछ गलत बोल के अपने पति के बारे में, क्योंकि उस समय हमारी और इनकी कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो इसका मतलब है कि ये जो है ना साफ साही जाहिर हो चुका है कि भौजी और स्विगी सिंह का कहीं ना कहीं कुछ तो कनेक्शन था, क्योंकि कनेक्शन नहीं होता तो शायद स्विगी सिंह राजपूत इतने कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो लेके नहीं आते। अब भौजी क्या कर रही है? लिपापोती कर रही है। भौजी इस चीज से लिपापोती कर रही हैं कि भाई अब उनको लग रहा है कि हमारा राज पब्लिक के सामने आएगा, इससे पहले क्यों ना हम अपनी गलती खुद स्वीकार कर ले, क्योंकि ये चीज कहीं ना कहीं भौजी जो है ना अपने पति से सीखी है कि पहले गलती करो और गलती करके अपनी गलती खुद मान लो, पब्लिक के सामने मतलब माफी मांगो और महान बन जाओ। फिर ये जो पब्लिक है ना ये तुम्हारे गुनाहों को भूल जाएगी, तुमको माफ कर देगी, और ये पब्लिक जो है ना इस पब्लिक को ना तुमसे कोई शिकायत नहीं रहेगा। ये पब्लिक फिर तुमको कभी भी टारगेट नहीं करेगी, बल्कि ये पब्लिक तुमको भर भर के प्यार देगी, क्योंकि सोचेगी कि भाई गलती तो इंसान से होती है, इंसान तो गलतियों का कठपुतला है, और इंसान से ही गलती होती है, और इंसान होने के नाते इंसान को माफ करना चाहिए। तो बहुत ही सारा कुछ जो है ना अपने पति को फॉलो करेंगे। और कहीं ना कहीं जो चरित्र की बात है वो भी ना भौजी का चरित्र जो है ना उनके पति से कुछ अलग नहीं है, क्योंकि अगर उनके पति जो उस समय दूसरी औरतों के से बात करते थे या दूसरी औरत के पास जाते थे, तो कहीं ना कहीं स्विगी सिंह राजपूत से बात करने का क्या ही मतलब था। स्विगी सिंह राजपूत से अगर भौजी बात कर रही थी तो वैसे ही जगत भैया जगत दीदी से बात कर रहे थे। तो जब जगत भैया जगत दीदी से बात कर रहे थे तो जगत खराब औरत हो गई थी, जगत मतलब कैरेक्टरलेस हो गई थी, जगत छिनार हो गई थी। जहां तक कि भौजी का ये कहना है कि भाई बहुत ही एकदम छिनार औरत है। तो भाई फिर भौजी क्या हुई? फिर भौजी को किस नाम से बुलाना चाहिए? भौजी भी तो वही कर रही थी। मतलब हम अगर किसी दूसरे मर्द से बात करें तो बहुत अच्छा, लेकिन यही अगर कोई दूसरा करे तो वो उसका कैरेक्टर खराब। ये कहाँ का न्याय है? ये तो दोहरा चरित्र है ना भाई, ये तो दोहरा चरित्र है। रही बात कि भौजी जो ये कह रही हैं कि उस लड़की को हम रखने के लिए दिए थे वीडियो, उस समय वो लड़की से फिर जब हम मांगे, वो जब हमारे घर से आई और हम जब मांगे उससे कि भाई वो वीडियो फोटो हमको चाहिए, तो वो बोलती है कि वो फोटो और वीडियो जो है ना डिलीट हो चुका है। लेकिन वो फोटो और वीडियो मेरे घर से आने के बाद वो किसी और को दिखाती है, और उसके बाद जो है ना कहती है मुझसे कि हम बवंडर बाजार का जब प्रमोशन करने गए थे तो वहां पे मेरे फोन का स्टोरेज फुल हो गया था, जिसकी वजह से जो है वो फोटो वीडियो डिलीट हो चुके हैं।
और उसके बाद वो मुझे हम विश्वास कर लेते हैं। लेकिन आज देखिए, जब हम आज उससे फोन पे बात किए हैं और बोले हैं कि मेरा फोटो वीडियोस हमको तुम वापस क्यों नहीं दी, तो वो कहती है कि हम तो उस समय सबूत ही इकट्ठा करने गए हुए थे। तो सबसे पहली बात कि हमको एक चीज समझ में नहीं आया कि भौजी और उसका जो कंट्रोवर्सी चल रहा था, भौजी पहले से ही उसको पसंद नहीं करती थी। उसके बाद भौजी कहती है कि हमको वो अच्छी नहीं लगती थी, वो हम मेरे पति से, हम उसको, आप खुद बोली थी कि तुम मेरे पति से दूर रहो क्योंकि हमको अब पसंद नहीं है कि कोई मेरे पति के इर्द गिर्द आए। उसके बाद जब आपको इतना पसंद नहीं थी कि जब वो लड़की आपके घर गई थी और वो आपसे मतलब कंट्रोवर्सी आपका हुआ था, फिर आप उस लड़की पे विश्वास कैसे की थी। और रही बात ब्लैकमेल करने की, तो कहीं ना कहीं ये ब्लैकमेलिंग का शुरुआत जो है ना वो आपके पति के साइड से हुआ है, आपके पति की तरफ से हुआ है, क्योंकि ये उन्होंने ही सीसीटीवी फुटेज और वीडियो दिखाने की बात कही थी, तो वो शायद लड़की ये बोली होगी। और उसके पति भी लाइव में बोले हैं कि हमने भी सब चीज रखा है संभाल के पेन ड्राइव में। तो अब भौजी को बहुत छटपटाहट हो रहा है, भौजी को लग रहा है कि भाई मतलब जो है ना अब हमको किसी तरह से मतलब फंसाए, इस निकल जाए। और अगर आप यहाँ पे भौजी, अगर आप सच में स्विगी सिंह राजपूत को जानती थी, स्विगी सिंह की मम्मी को जानती थी, तो आपको यहाँ पे कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए था कि कौन है स्विगी सिंह राजपूत, कौन है जूली देवी, हम नहीं जानते हैं। तो आप जो जुलिया लुलिया जो कर रही हैं, और आपके स्विगी सिंह, जब आपका काला चिट्ठा उसके पास था तो कभी भी जानबूझ के मधुमक्खी के छत्ते में ना आपको हाथ नहीं लगाना चाहिए था। आपने तो मधुमक्खी को भड़का दिया, आपने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया भौजी। जब आपका जो दामन था पहले ही से दागदार था, तो आपको वैसे इंसान से नहीं भिड़ना चाहिए था। आप किसी और से भिड़ लेती, लेकिन वैसे इंसान से आपको नहीं भिड़ना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, आप लोग को क्या लगता है, भौजी का वो लाइव देखिएगा, भौजी के लाइव से आप लोग को क्या लगता है। हमको तो यही क्लियर लग रहा है कि भौजी के जो राज है ना वो सच में इन लोगों के पास है, और भौजी इसीलिए शायद अपनी सफाई पहले ही दे रही है कि भाई चोर के दाढ़ी में तिनका। भौजी को विश्वास का डर है कि अगर ये चीजें पब्लिक के सामने आती है तो हमारी जो पब्लिक है, अगर उसको अचानक किसी और से पता चलता है तो ये पब्लिक जो है ना उसमें खलबली मच जाएगी। तो क्यों ना हम पहले ही पब्लिक के सामने आके अपना मतलब कंडीशन बता देते हैं कि उस समय हमारे साथ ये परेशानी थी, वो परेशानी थी, इसलिए हमने किया। अब बात करते हैं कि भैया कहते हैं कि लोग मतलब हमारे दोस्त को पियक्कड़ कह रहे हैं, और वहां बिहार में जब दारू बंद है तो वहां लोग पी रहे थे। तो भाई हमारे पास इस बात का सबूत है, हमारे पास प्रूफ है कि वहां उस पार्टी में मतलब दारू चल रहा था। तो यहाँ पे मुझे एक चीज और कहना है भाई, उसका वहां पे कौन आस्तीन का सांप पहुंचा था, कौन था वहां पे ऐसा घर का भेदी अंशु के घर में पहुंच चुका था, जो अंशु के घर का सारा फीडबैक जो है ना वो भैया को पहुंचा रहा था। इस चीज पे अंशु को ध्यान देना चाहिए, इस चीज पे अंशु को सोचना चाहिए कि कौन है भाई। क्योंकि देखिए, जो बोलते हैं ना, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मैं बार बार ये चीज कहती हूँ कि अगर कोई आपका दोस्त जो है, आपका भी दोस्त है और आपके दुश्मन का भी दोस्त है ना, वैसे लोगों पे कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और इस पार्टी में बहुत सारे ऐसे लोग आए थे, इस पार्टी में बहुत सारे ऐसे चेहरे थे जो कि कहीं ना कहीं जगत भैया, जगत भौजी के भी दोस्त हैं, और उधर कहीं ना कहीं अंशु शुभम के भी दोस्त हैं। तो अंशु को ना सतर्क होके चलना चाहिए, अंशु को सतर्क होके चलना चाहिए कि भाई साहब, जब हमारे पार्टी की सारी फीडबैक, जब हमारे प्रेगनेंसी का जो है पहले 4 दिन पहले ही अगर इस परिवार को पता चल गया, इट मीन्स कि कोई तो ऐसा है जो हमारे घर का भेदी है, हमारे घर का सारा भेद जो है ना वहां पहुंचा रहा है। और रही बात जगत भैया की, कि जगत भैया यहाँ पे जो एक चीज कह रहे थे, जो अंशु कह रही थी कि हमको कश्मीर में 1 रुपए का कोई मदद नहीं किया, और जगत भैया का कहना है कि भाई मेरे पास सारा कुछ है कि हमने कितना मदद किया। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में बात कर लेनी चाहिए थी कि भाई किसका क्या लगा था, नहीं लगा था, और ये दोनों को आमने सामने बात करनी चाहिए थी, ना कि अलग अलग लाइव में। अब बात करते हैं कि जगत भैया बोल रहे थे कि हमको धमकी मिला है, हमको धमकी मिला है, हमको धमकी मिला है। तो भाई साहब, आपको धमकी मिला है, इस बात को इतना बार आप बोले, और कभी आपके जो छोटे वाले भाई हैं, छोटे नवाब, वो भी किसी की बेटी को धमकी दिए थे उठवाने का। तो मतलब आपके लिए जो अगर कोई कुछ बोल दिया तो उस चीज का आप लोग इशू बनाते हैं, लेकिन आप लोग किसी को कुछ बोलते हैं उस चीज पे आप लोग कभी उस बात को नहीं दोहराते। मतलब यहाँ पे हमेशा न दोगलाई होता है। मतलब हम किसी को कुछ भी बोल दें, हम किसी के लिए कुछ भी कह दें, वो सब एकदम ये है, लेकिन हमारे लिए कोई अगर कुछ कहता है तो उस चीज का इशू बनाया जाए, उस चीज को पब्लिक में ऐसे क्रिएट किया जाए जैसे लग रहा है कि भाई ये लोग बहुत मतलब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। भैया कहते हैं जब उनके पति जो थे, अंशु के पति, जब बोले कि भाई हमारा तो भाई 20 लाख हम कमाते हैं, हमारा महीने का मतलब हम यूट्यूब से कुछ नहीं कमाते, हमारा घर यूट्यूब से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे भैया का कहना, भाई हम बहुत गरीब लोग हैं।
तो भैया आज सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए यहाँ गरीब शब्द का यूज किए ताकि इनकी ऑडियंस जो है ना उनको ये लगे कि भाई सामने वाला में घमंड है और ये तो बेचारा बहुत जेन्युइन आदमी है। जो कि कुछ दिन पहले भैया ही आके बोले थे कि हम इतना कमाते हैं, हमारे पास ये है वो है, बहुत सारी चीजें। तो मतलब यहाँ पे ना हमको समझ में नहीं आता है कि लोग अपनी ही बातों से कैसे पलट जाता है, कैसे ही अपनी बातों से मतलब पीछे हट जाता है। यहाँ बात भैया की हो रही थी, भैया की वजह से उनके दोस्त बीच में आए थे। तो भैया का कहना है कि भाई सामने वाला जो है वो मेरी बीवी पे अगर एलिगेशन लगाएगा तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। कोई हमारी बीवी पे अगर कुछ बोलेगा ना तो हम एकदम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो भैया कहीं ना कहीं आप खुद ही इस चीज की जननी है, आप ही ने इस चीज को जन्म दिया था। सबसे पहले अगर आपकी बीवी के कैरेक्टर पे कोई सवाल उठाया था तो आप खुद थे। तो बोलते हैं ना कि जब घर के लोग अगर किसी का इज्जत नहीं करते ना तो बाहर के लोग इज्जत नहीं करते हैं। और जो इज्जत अगर एक बार चला जाए ना उस पर अगर फिर बाद में आप कितना भी चनामृत चढ़ा दीजिए, कितना भी गंगाजल दे दीजिए, वो कभी अच्छा नहीं होता है, कितना भी आप लिपापोती करिए। तो सबसे पहले है कि जगत भैया के घर के परिवार में जितनी भी औरतें हैं एक एक करके सारा लोग का जो इज्जत है ना वो सोशल मीडिया पे मटिया पलीद हो चुका है। और करने वाले कोई और नहीं, इनके घर के खुद के लोग हैं। माता जी का कुछ दिन पहले खेत वाला कांड आया था। हुलुलुलु यूनिवर्सिटी वाली दीदी का भगौड़ी भाग गई थी, हॉस्टल से भाग गई थी, कलूठे से शादी कर ली थी, लव मैरिज की थी। भौजी का कांड ऑलरेडी भैये लेके आए थे, कोई और नहीं लेके आया था, भैये लेके आए थे। तो यहाँ पे अभी तक अगर कोई बचा हुआ है तो एक भंजना बची हुई है, बाकी यहाँ पे कोई बचा हुआ नहीं है। सबके कांड यहाँ पे आ चुके हैं। और कहीं ना कहीं अब आगे ये देखना होगा कि भौजी कह रही है कि अगर हमारे कैरेक्टर पे कोई सवाल उठाएगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। तो यहाँ पे हम एक बात कहना चाहते हैं कि भौजी सवाल तो उठ चुका है, सवाल तो उठ चुका है और बहुत धड़तल्ले से उठा है कि पति जो उधर है वो नेहा आशीष तिवारी के चक्कर में था और बीवी इधर स्विगी सिंह राजपूत के। तो चलिए मैं अब कुछ कमेंट पढ़ती हूँ। वीडियो तो लंबा है लेकिन बात ही ऐसी थी। यहाँ पे ना मतलब जो है ना बहुत सारे अभी जो है ना पॉजिटिव कमेंट है। उसके बाद है बहुत सारे लोग लिखे हैं कि हम भी राजपूत हैं, वो भी सिवान जिला के, बट राजपूत ऐसा संस्कार नहीं होता है कि किसी की बहू बेटी को इस तरह से ट्रोल करना। थोड़ा इस बात का भी लाज रख लीजिए, कन्यादान किए हैं, ठीक है। उसके बाद लोगों का ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम खुश कैसे हो। उसके बाद मनीषा यू शुड बी प्राउड। उसके बाद है आज पता चला कि तुम मनीषा से अंशु क्यों चिढ़ती हुई थी, ठीक है। और हाँ यहाँ पे एक चीज और है कि भाई जगत भैया ये भी बोले हैं कि जब जगत दीदी और उनका कंट्रोवर्सी चल रहा था तो उनकी जो कन्या लालवानी बहन थी वो शायद जगत भैया को ये भड़काती थी कि आप इसको छोड़ दीजिए, इससे तो अच्छा, इससे तो हमको सुंदर, इससे अच्छी तो हमको वो लगती है, यानी कि जगत दीदी। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो भाई अंशु ही बताएगी, क्योंकि भाई ये जगत भैया तो बता रहे हैं और जगत भौजी बोल रही है बताइए ऐसा कोई बोलता था, बताइए हमको सुन के कैसा लग रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि भौजी आप भी उसको बहुत कुछ बोली हैं, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ आपको बोली और आप उसके बारे में कुछ नहीं बोली हैं, आप भी उसको बहुत बोली हैं। आप अगर नहीं बोलती तो सबसे पहले कंट्रोवर्सी में वो वहां से आने के बाद आप उसके खाने का, ये मेरे घर में रोटी तोड़ रहे हैं लोग, मेरे नाम से डॉलर छाप रहे हैं, ये आप नहीं करती। हाँ कहीं ना कहीं ये सच्चाई है, भले ही आज अंशु शुभम जितना चिल्ला लें लेकिन कहीं ना कहीं अगर यूट्यूब पे मतलब वो आए तो आपकी बदौलत आए। और जो अंशु शुभम कहते हैं कि भाई हम 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर हमारे 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए, तो वो कहीं ना कहीं अंशु के साथ जो हुआ है ना उस सिंपैथी की वजह से हुआ। अंशु जो स्टॉक में गई उसको एक सिंपैथी मिला, लोगों का सिंपैथी मिला क्योंकि उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी ना जिसकी वजह से। नहीं तो अगर देखा जाए तो अंशु का कंटेंट कोई बहुत ऐसा नहीं होता है, वो भी नॉर्मल कंटेंट ही बनाती है, कुछ ट्रैक से हटके तो नहीं बनाती है। दूसरा चीज कि उसका जो शुरुआत से ही देखिए उसके जितने भी वीडियोस थे शुरुआत से ही उसके सारे के सारे वीडियो कंट्रोवर्सी वाले होते हैं और यूट्यूब पे लोग कंट्रोवर्सी देखना ज्यादा पसंद करते हैं। बाकी आप लोग को क्या लगता है, बाकी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।